स्वागत है आपका रूबरू में। आपके साथ मैं हूँ नगमा खान। मीरा भाईंदर की आज सबसे ताज़ा यही खबर है कि जो हमारे जो एमएलए हैं 146 विधानसभा सीट से प्रताप सरनाईक है, उनके यहाँ पर आज ईडी ने रेड डाली है। प्रताप सरनाईक के बेटे के ठिकाने सहित 10 जगहों पर मुंबई में छापेमारी हुई है। प्रताप सरनाईक के घर और ऑफिस दोनों जगह पर आज रेड पड़ी है। इसको लेकर ईडी टीम ने बताया है कि वो मनी लॉन्ड्री का मामला है। जो उनका घर है थाने में हीरानंदानी बिल्डिंग में, उनका बेटा विहांग वहाँ रहता था, वहीं पर आज सुबह वो पहुँच गई और वो अपने साथ अपने उनके बेटे को भी लेके गई है। इसमें कुछ राजनीतिक रंग भी शामिल होता दिखाई दे रहा है। इससे आप मना नहीं कर सकते क्योंकि प्रताप सरनाईक हमेशा से ही बीजेपी पर हमला बोलते आए हैं, फिर चाहे वो कंगना को लेकर हो या अर्नब गोस्वामी का मामला ही क्यों ना हो। ऐसे कई मामले थे जिनमें उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है वो इस तरह की थी कि जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये राजनीतिक मामला भी हो सकता है। रेड डाली है। तो ये तो आज की पहली खबर थी। दूसरी ये खबर है कि कल यानी कि 23 नवंबर को जो बीजेपी के नगर सेवक है, मेयर है, डिप्टी मेयर है और सारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने कल जो अडानी की ऑफ़िस है, जो इतना ज़्यादा बिल आने की वजह से जो लोग परेशान थे, उनको लेकर कल उन्होंने एक आंदोलन किया। मतलब इस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया कि बिल को कम किया जाए और साथ साथ ही उन्होंने जो राज्य सरकार है उसके ख़िलाफ़ हल्ला बोला और उन्होंने कहा कि मतलब सरकार ही ऐसी है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने राज्य सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया है। ये दूसरी खबर थी। और ये हम आजकल रोज़ देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर में इस तरह की मतलब प्रदर्शन, आंदोलन हो, चाहे फिर ये चीज़ मतलब आमरण अनशन हो, ये आम बात हो गई है। जैसे चाहे स्कूल की फ़ीस को लेकर हो या फिर गटर को लेकर लोग भूख हड़ताल पे उतर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप कीजिए, जैसे सैलरी को लेकर भी लोग कर रहे हैं, कीजिए, कोई उसमें परेशानी नहीं है और हमारा ये अधिकार है, हमको करना चाहिए। अगर हम परेशानी में है तो ये जनता का काम है। लेकिन जब ये सारे मुद्दों के साथ कोई नेता जो मतलब ही अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए अगर इस तरीके के मुद्दों में अगर कोई नेता या कोई एक मतलबी सोशल वर्कर जब आ जाता है तो ये सारे मुद्दों की कुछ अलग ही सूरत हो जाती है और ये मुद्दे वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। तो आप कीजिए ये सारी चीज़ें, तो हमें आवाज़ तो उठाते ही रहना है। अगर हमको परेशानी है, जाहिर सी बात है हम लोग ही इन नेताओं को चुनकर गद्दी पर लाते हैं और जिसके बाद ये लोग जनता पे ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन इसके ख़िलाफ़ आप खुद समझिए और ये चीज़ों को मतलब कोई भी चीज़ों को बढ़ाना है तो अपने बल पर करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो नेता ये सारे लोग अपने मतलब के लिए आते हैं और पब्लिक का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप वैसे ही जनता कोई भी उसमें बदलाव नहीं होता, वैसे के वैसे ही चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह के प्रदर्शन करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आना चाहिए, तब तो सही है, सारी चीज़ें सही है। रिज़ल्ट आने तक ही आपने काम करना है, क्योंकि आपको इस तरीके से किसी का हथियार नहीं बन जाना है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अपना ख्याल रखें और इसी तरीके से आप सच से रूबरू होंगे हमारे साथ और देखते रहिए रूबरू। और फिर मिलेंगे अगले किसी विषय पर। शुक्रिया।